कभी वो बंदूक उठाते हैं तो कभी कीबोर्ड, तो कभी चुपचाप से बॉर्डर पर घुसपैठ करते हैं, तो कभी हमारे सिस्टम में नेटवर्क के जरिए। लेकिन एक चीज जो हर बार कॉमन होती है, भारत उसका जवाब देता है, दम के साथ भी और डेटा के साथ भी। आज हम बात करेंगे द मोस्ट डेंजरस साइबर अटैक्स इन इंडिया की और पाकिस्तान के उन ट्रिक्स और चालों की जो हमेशा भारत को वीक करना चाहता है, लेकिन वो खुद बेनकाब हो जाते हैं। DRDO 2012 अटैक, ये सिर्फ एक वेबसाइट पे हैक नहीं था, बल्कि भारत की डिफेंस सिस्टम पर डिजिटल अटैक था। DRDO से सेंसिटिव डेटा लीक तो हुआ था, लेकिन हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने ये डैमेज कंट्रोल करके साबित कर दिया देश की रक्षा अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, ब्राउजर पर भी होती है। इकोनॉमिक साइबर वार 2016, क्या आपको पता है 2016 में SBI समेत कई बड़े बैंकों के कार्ड्स हैक हो गए थे, जिसमें बिना OTP के पैसे निकाले जाते थे। ये अब तक का सबसे बड़ा बैंक के ऊपर साइबर हमला था, पर भारत ने इमीडिएटली बैकएंड सिक्योरिटी को एन्क्रिप्टेड करके दुश्मनों को दिखा दिया कि हम सोने की चिड़िया ही नहीं बल्कि डिजिटल बाघ भी हैं। कुडमकुलम न्यूक्लियर प्लांट अटैक 2019, जब दुनिया को लगा कि भारत की न्यूक्लियर पावर को रोकना है, तो उसने DTARC वायरस को भेजा। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के दोनों की मिलीभगत की जांच हुई और टाइमली हमने एक्शन ले लिया। एटॉमिक सिस्टम को अनटच्ड रखा गया था। ये था भारत का साइबर पराक्रम। अचानक एक रात को मुंबई अंधेरे में डूब गई, ब्लैकआउट हो गया, ट्रेन रुक गई, हॉस्पिटल्स बैकअप पे आ गए। कहानी जब सामने आई तो पता चला कि चीन से रेड इको और पाकिस्तान से लिंक एक्टर्स ने पावर ग्रिड को अटैक किया था, लेकिन भारत ने इससे सीखा और पावर ग्रिड को फोर्ट नॉक्स बना दिया। 2023 में G20 पर हमला किया गया। टीम इनसेन पीके, ये एक पाकिस्तान का एक ग्रुप है, हैकर्स ग्रुप है, जिसने हमारे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट को हैक किया था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद सब रिस्टोर हो गया। T20 2024 में T20 के दिन लगभग 4.5 लाख अटैक्स पाकिस्तान से आए थे, लेकिन इंडिया के फायरवॉल ने सबको आउट कर दिया। 22 अप्रैल 2025 जो रिसेंटली अटैक हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तानी हैकर्स ने हमारी आर्मी की वेबसाइट को टारगेट किया, लेकिन साइबर सेल के द्वारा उनको रोका गया और उनके ही सिस्टम को बंद कर दिया गया। ये है असली भारत, जो सिर्फ डिफेंस नहीं करता है, अब साइबर स्पेस में जवाब भी देता है। PERTIN, NTRO और रॉ की डिजिटल टीम अब रियल टाइम मॉनिटरिंग करती है। साइबर सुरक्षित भारत डिजिटल आर्मी, ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं है, ये शील्ड्स हैं जो भारत को बचाती है। और हाँ, आज का भारत फायरवॉल भी बनाता है और बैक फायर भी करता है। तो अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि हमारी असली ताकत क्या है, तो सीधे जवाब देना। देशभक्ति सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं होती, कभी कभी वो स्क्रीन के पीछे बैठे एक डिजिटल फॉर्म में भी होती है। जय हिंद, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।